कहते हैं कि स्वर्ग देखने के लिए मरना पड़ता है, लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसी जगह जहां जीते जी स्वर्ग के दर्शन हो जाते हैं। उत्तराखंड के पंच केदारों में द्वितीय केदार मदमहेश्वर, जहां मान्यता है कि भगवान शिव का मध्य भाग प्रकट हुआ था। समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर बसा यह दिव्य धाम केवल मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और प्रकृति का अद्भुत संगम है। आज हम निकल पड़े हैं उस पवित्र यात्रा पर, जहां हर कदम के साथ हिमालय और करीब महसूस होता है। रास्ते में गूंजती मधुगंगा की कलकल ध्वनि, मोरखंडा मधुगंगा नदी का संगम, घने जंगल, बुग्याल और बादलों के बीच छिपे स्वर्ग जैसे नजारे इस यात्रा को अविस्मरणीय बना देते हैं। कहा जाता है कि जो एक बार मदमहेश्वर के दर्शन कर लेता है, उसके मन में हिमालय बस जाता है। तो आइए इस दिव्य यात्रा पर हमारे साथ चलिए और बाबा मदमहेश्वर के चरणों में शीश नवाइए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं हूं आप सभी के साथ करुणानिधान पांडे और अभी हम मौजूद हैं मदमहेश्वर में। अगर आप पंच केदार यात्रा के क्रम में दूसरे केदार मदमहेश्वर जी का दर्शन करने आ रहे हो, किस प्रकार से आओ, कितना ट्रैकिंग है और यहाँ पर महादेव का आप किस प्रकार से दर्शन कर पाओगे, सारी जानकारी देने वाले हैं। बस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो को आप सभी कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो आइए आप सभी के साथ शुरुआत करते हैं पंच केदार में से दूसरे केदार श्री मदमहेश्वर जी का दिव्य यात्रा। पंच केदार की यात्रा में आज द्वितीय दिवस श्री तृतीय केदार श्री तुंगनाथ महादेव का दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं दूसरे केदार मदमहेश्वर के लिए, लेकिन हम लोगों के लिए वो तीसरा होगा। तो चलिए, और कुछ इस प्रकार से हम लोग अब गाड़ी में सवार हो चुके हैं और फिलहाल गाड़ी जो है मदमहेश्वर के ट्रैक पर निकल चुकी है, जो सबसे पहले ऊखी मठ के लिए जाएगी। तो ये महादेव की यात्रा है। महादेव के नाम से अगला जो ट्रैक होगा लगभग वो भी कम से कम 25 से 30 किलोमीटर का होने वाला है। और आना जाना अगर देखा जाए तो 40 किलोमीटर दोबारा पैदल चलने के लिए हम सभी तैयार हो पाते हैं या नहीं, यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती होगा। फिलहाल रात्रि का वक्त है, आप रास्ते देख ही पाओगे, बाकी बाहर के नज़ारे कुछ आपको दृष्टिगत नहीं होंगे। जितने सभी लोग हैं सभी लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। चलिए आप भी जुड़ जाइए और इस पूरे सीरीज में पूरे महादेव की यात्रा में संपूर्ण जानकारी तो मैं ही दे रहा हूँ, बाकी महादेव का भी बहुत दिव्य दर्शन आपको करा रहा हूँ। तो चलिए आगे की महादेव की यात्रा पर आगे की ओर बढ़ते हैं, हर हर महादेव के साथ। तो चोपता से करीबन 8:30 बजे से चलने के बाद और करीबन देखिए पूरा 10 बज रहा है, 22:02 हम पहुँच चुके हैं इस गाँव के आखिरी जगह तक जहाँ से मदमहेश्वर की ट्रैकिंग चालू होती है। और फिलहाल ये सामने आपको कल्पेश्वर टूरिस्ट होम स्टे एंड ट्रैकिंग पॉइंट मिलेगा, जहाँ पर अभी हम फिलहाल रुके हुए हैं। और यहाँ से प्रातः काल में यानी कि तृतीय केदार की यात्रा हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो मदमहेश्वर का ट्रैकिंग करने के लिए हम लोग रास्ते में आ चुके हैं और यहाँ पर भगवान भूतभवन भोलेनाथ का प्रसाद आप सब भी देख लीजिए। जिनके यहाँ रुके हैं सभी लोग ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है, तो यहाँ पर प्रसाद आप भी ग्रहण कर सकते हैं और बहुत प्रेम से आप भोजन करा रहे हैं। हर हर महादेव। आपका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं भाई, बहुत सुंदर भोजन करा है हम लोग। और नरेंद्र जी गाइड का भी काम करते हैं, अगर आप चाहो तो इनके द्वारा गाइड भी इनको लेकर आप ऊपर की तरफ जा भी सकते हो, है कि नेगी जी? चलिए हर हर महादेव। तो प्रातः काल का वक्त हो चुका है, करीबन सुबह के 8 बज रहे हैं और अब हम निकल चुके हैं मदमहेश्वर के लिए। और फिलहाल जैसा कि आपने देखा था, रात्रि में हम लोग विश्राम किया था और आज है 18 तारीख और 18 तारीख को हम तीसरा दिन और तीसरे केदार यानी मदमहेश्वर, वैसे तो दूसरे हैं लेकिन हम लोगों के लिए तीसरे होंगे क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत रुद्रनाथ से की थी। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए अब हम तीसरे केदार के लिए यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है, वैसे मदमहेश्वर दूसरे केदार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो चलिए आपको यहाँ का प्राकृतिक दृश्य दिखाते हैं किस प्रकार से है। फिलहाल रास्ते देख लो आप, कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएंगे और इस रास्ते में कई प्राकृतिक झरने इत्यादि भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कल का स्थिति ऐसा था, ये पैर साथ देगा या नहीं यही सोच के हम लोग बहुत मतलब समझो रुद्रनाथ का ट्रैक, उसके बाद तुंगनाथ का ट्रैक, अब ये लगभग आप मान के चलिए कि ये जहाँ से हम लोग ये गाड़ी छोड़ेंगे वहाँ से लगभग 18 किलोमीटर तो कहा जाता है, लेकिन अब
देखते हैं। वैसे तो 18 किलोमीटर रुद्रनाथ का भी कहा गया था, लेकिन वो 32 किलोमीटर के करीबन था। चलिए अब देखते हैं कितना दूर है, क्या है, किस प्रकार के रास्ते हैं इसके। और लेकिन हाँ, महादेव का नाम लेकर के हम भी यात्रा को प्रारंभ करेंगे, और महादेव की कृपा हुई ना तो वास्तव में बहुत आनंद आएगा इस ट्रैक में। चलिए आप सभी जुड़े रहिएगा ना, वीडियो छोड़ के इसके बिल्कुल मत करिएगा। हर हर महादेव। आपको बता दें, जो गाड़ी आती है मद महेश्वर के लिए, ये आखिरी पॉइंट होता है। यहाँ से आपको पैदल ही ट्रैक करना पड़ेगा। और जिस होटल में हम लोग रुके थे, वहाँ से यहाँ आने के लिए हम लोगों ने 300 रुपये भुगतान किया। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, लगभग वहाँ से यहाँ आने के लिए आप 1 से 1.5 किलोमीटर है। लेकिन क्या किया जाए, पैर की स्थिति ऐसी है कि जहाँ तक हेल्प हो पाया वहाँ तक किया गया। और महादेव का नाम लेकर अब यहाँ कह तो रहे हैं 18 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन चलिए देखते हैं क्या है, किस प्रकार से है, और जो भी होगा हर हर महादेव के साथ हम सभी शुरुआत कर रहे हैं इस मद महेश्वर के ट्रैक को। तक आने के बाद आपको यहाँ से आप देख लो, श्री मद महेश्वर का पैदल मार्ग देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से आप नीचे की ओर चलोगे। तो चलिए हम सब आपके साथ चलते हैं नीचे की ओर, और नीचे का व्यू देख लो। और यहाँ से कितने किलोमीटर उतरना रहता है सर? 2 किलोमीटर उतरेंगे तो एक गाँव भी तो आता है शायद। कौन सा गाँव? गोंडार। तो यहाँ से 2 किलोमीटर बाद एक गाँव भी मिलेगा, गोंडार। चलिए हम नीचे की ओर उतरते हैं। तो नीचे से चलने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं धारा देवी मंदिर के पास। यहाँ पीछे बोर्ड लगा हुआ भी नजर आएगा। यहाँ से जो गोंडार की दूरी है 750 मीटर है। गोंडार के बाद आएगा वन तोली, उसके बाद नानू, फिर मद महेश्वर, फिर अगल तोली धरा, वहाँ से 3 किलोमीटर है, जहाँ बूढ़ा महेश्वर के नाम से भी महादेव का मंदिर है। वहाँ पे भी लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। और फिलहाल यहाँ पर सामने की तरफ आपको नज़र आ जाएंगे श्री धारी देवी धारा। यहाँ पर उनका आशीर्वाद लीजिए और पुनः गांव की यात्रा प्रारंभ कीजिए। यहाँ से कुछ ही दूर के बाद गांव है, फिर मद महेश्वर। देवी धारा माता को साष्टांग प्रणाम। माता धारी देवी को प्रणाम करके मन में महादेव से मिलने का आस लेकर हम बढ़ चलते हैं आगे की ओर। रास्ते में कई प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं जो मन को मानो अपनी ओर आकर्षित कर ले रहे हों, और इस प्रकार से निर्मल बहता हुआ जलधारा मानो मन में एक अलग उत्कंठा उत्पन्न कर रही हो। और इस क्रम में धीरे धीरे करते हुए हम इन प्राकृतिक वादियों के साथ महादेव की शरण में बढ़ते चले जा रहे हैं। लगभग काफ़ी चलने के बावजूद भी अभी तक गोडार गांव नहीं आया। 2 किलोमीटर क्या, उससे कई ज़्यादा हम चल चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं आया। और रास्ते में भाई कोई मिला तक नहीं जिससे हम यह पूछ पाए कि भाई गोडार गांव कितनी दूर है। खैर चलना है महादेव की ओर, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा महादेव के नाम लेकर। हर हर महादेव। तो नीचे से चल के आने के बाद लगभग 4 से 5-6 किलोमीटर जब आप नीचे की तरफ आओगे तो ये पड़ेगा आपका गुडार गांव। और फाइनली यहाँ पर देख लो आप, यही है गुडार गांव, और जो मद महेश्वर के ट्रैक में आता है। और आप इस गोडार गांव में पहुंच चुके हैं। हर हर महादेव। दादाजी, यहाँ गांव कब से है ये तो सदियों से, ये तो हमारे बाप दादा दादा जो होते हैं अच्छा। उनसे चल रहे हैं। मतलब इस गांव की आबादी कितनी होगी? अभी आबादी है यहाँ की करीब 350 लोग होंगे। 350 लोग यहाँ पे हैं। हाँ। तो आप लोग नीचे पर डे आते जाते होंगे कि क्या जरूरत पड़ता है? ना जब जरूरत पड़ेगा, जब हाँ। जरूरत पड़े हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में। अच्छा, हाँ। तब नीचे जाते होंगे। तब सामान के चलिए, लिए क्या बात। बैंक हमारा उखीमठ है, तहसील उखीमठ है, हाँ। ब्लॉक उखीमठ है, तब जाना ही पड़ता है। हाँ, ऊखीमठ जाना ही पड़ता जाना होगा। ही पड़ता है। क्या बात है। चलिए, हर हर महादेव। हर महादेव, हर हर। तो कुछ इस प्रकार का गांव था, व्यू है, आप देख सकते हैं। तो गोंडार है जो हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से महादेव की आज्ञा से श्री मद महेश्वर के लिए
आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। गंडोर गांव में ही आपको बूढ़ा मदमहेश्वर महादेव का भी दर्शन होगा। जो यहाँ से नीचे की तरफ आप 100 मीटर जाओगे तो ये सामने आपको महादेव भी दर्शन करेंगे। जब बर्फबारियाँ ज़्यादा होने लगती हैं तो ये गांव के लोग महादेव का पूजन यहीं पर करते हैं और तमाम लोग यहाँ पर आकर के टेंट है इत्यादि हैं, जो गांव के लोग हैं यात्रियों के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो लोग आते हैं यहाँ पर और जो भुगतान आप करोगे उससे इनका सारा का सारा समय चलता है। और बाकी बहुत अच्छा गाँव है ये। गोंडार गांव में थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में बताएं तो पैर अब काम करना बंद कर चुका है। किसी भी तरीके से धीरे धीरे करते हुए हम बढ़ चलते हैं महादेव की ओर। महादेव जितनी भी परीक्षा लें, हम उस परीक्षा को पार करके आखिर जरूर चलेंगे महादेव के शरण में और यहाँ से दिव्य यात्रा करते हुए दिव्यता के साथ हम बढ़ चलते हैं आगे की ओर। रास्ते में जैसे आप पहुंचोगे वहां पर आपको एक पुल मिलेगा, जिस पुल को आपको क्रॉस करना होगा और यहाँ के प्रशासन के द्वारा इस लकड़ी के पुल को बनाया गया है। और कुछ देर पहले ही अभी लैंडस्लाइड हुआ था, तो लैंडस्लाइड में ये पहले एक झूला हुआ करता था जिस पे लोग जाया करते थे, तो पूरी तरीके से टूट चुका है। और यहाँ से चलने के बाद आखिरकार हम पहुँच चुके हैं यहाँ इस गाँव में। तो आगे चलने के बाद आखिरकार हम लोग अब पहुंच चुके हैं नानू स्टॉपेज पे। ये नानू स्टॉपेज है और ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ यहाँ 1-2 घर आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे गांव की तरह तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आप चाहो तो विश्राम कर सकते हो। तो कई पर्वतों नदियों को पार करने के बाद हम नानू से आगे की ओर बढ़ते हैं कून चट्टी के लिए। कून चट्टी वाले जाने वाले मार्ग में आपको कई जंगल देखने को मिल सकते हैं। बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिसमें बर्फ़बारी के समय बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और पूरी तरीके से ये जो हरे जंगल है ना, वो सफ़ेद जंगल में परिवर्तित हो जाते हैं। रास्ते में अपनी तृषा यानी कि भूख को भी शांत करते हैं और पहाड़ों वाली मैगी खाकर आगे की ओर बढ़ते हैं। और छोटी बच्चियां भी मिलती हैं कई, जो इस गांव की ही होती हैं, जिनको टाटा बाय बाय बोलते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं चट्टी की ओर। तो नानू से चल के आने के बाद हम पहुंच चुके हैं अब कून चट्टी के लिए। और यहाँ से मंदिर की जो दूरी होती है महज 2.650 किलोमीटर, यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो 2650 मीटर यहाँ से दूरी रहेगी। और यहाँ का प्राकृतिक दृश्य आप देख लो, पहाड़ के ऊपर खूबसूरत बर्फबारी आपको नज़र आ जाएगी। बहुत अच्छा प्यारा व्यू नज़र आएगा, बहुत दिव्य है। यानी कि ये जो स्टॉपेज है टोटल चौथा या 5वां स्टॉपेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि नीचे से गांव से चल के आने के लिए। और यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का रूम इत्यादि भी मिल जाएगा, यानी जगह जगह आप रुक के भी आना चाहो तो यहाँ पे आ जा सकते हो। बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर देख सकते हो मदमहेश्वर की यहाँ से जो दूरी है 2.65 किलोमीटर यहाँ पर देखने को मिलेगा। नानू यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर था और अगतोली धार जो था वो लगभग, जहाँ पर आपने वो देखा होगा जहाँ पर पहाड़ से क्रॉस करके नदी आ रहे थे, वहाँ लगभग 12 किलोमीटर, यानी कि वहाँ से 12 किलोमीटर हम लोग चढ़ाई कर चुके हैं। तो चलिए अब ज़्यादा दूर नहीं है, हम मौजूद हैं उस जंगल में जहाँ सूर्य भगवान की रोशनी तक नहीं आती। और मैं आपको दिखाऊंगा क्यों नहीं आती और किस प्रकार के यहाँ के वृक्ष हैं। तो 10 बजे से चलने के बाद आखिरकार करीबन 4-4:30 बज रहे हैं, हम पहुंच महेश्वर का मंदिर का जो प्रांगण है उसके बाहर का दृश्य, पहाड़ियों का दृश्य आप देख लो किस प्रकार से है। और ऊपर जस्ट बादल लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, और ठीक नीचे महादेव का दिव्य मंदिर का प्रांगण आपको दृष्टिगत होगा। फाइनली ये महादेव का मंदिर आपको नज़र आएगा। और मानो यहाँ पहुँचने के बाद सारी की सारी थकावट जो है ना अपने आप दूर हो गई। कहते हैं ना मंजिल जब मिल जाए तो वास्तव में थकावट दूर हो जाती है। तो ऐसे ही महादेव की ऐसी कृपा हुई और महादेव का मंजिल मिल जाने के बाद पूरी की पूरी जो थकावट थी मान लो सब गायब हो गई। चलिए आप सभी को लेके चलते हैं मंदिर को और यहाँ का व्यू आपको कुछ दिखाते हैं मदमहेश्वर जी का। आज है 18 तारीख और डे है 3रा और हमने कंप्लीट कर ली है 3रे केदार की यात्रा। तो हमारे ठीक पीछे मदमहेश्वर नाथ महादेव हैं जो अपने दूसरे केदार हैं। और यहाँ पर माता गौरी का कुंड भी है मंदिर के ठीक बगल में।
तो ये सरस्वती कुंड है, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। और हम सभी महादेव का नाम ले करके इस सरस्वती कुंड में और गौरी शंकर कुंड में स्नान करते हैं, क्योंकि महादेव भी ना और माता गौरी माता पार्वती इसी कुंड में स्नान किया करती थी। और हर महादेव के साथ हम भी चलते हैं, सर्वप्रथम स्नान करते हैं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ पते, हर हर महादेव, हर हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, नमः पार्वती के बर, हर हर महादेव। महादेव का दिव्य दर्शन हुआ। दर्शन करने के बाद आइए अब आपको दिखाते हैं मंदिर में और क्या क्या चीज़ है। इधर की तरफ आप देखो अगर, तो यहाँ पवित्र धारा है जहाँ पर भगवान शिव जी का जो भी जलाभिषेक पूजन पाठ इत्यादि किया जाता है सब इसी जगह के जल से किया जाता है। और यहाँ देवादिदेव महादेव की एक प्रतिमा भी नज़र आ जाएगी। और इधर आप देख लीजिए ये जल की धारा जो है इसी से महादेव का प्रत्येक दिन श्रृंगार इत्यादि किया जाता है। और आगे की तरफ जैसे आप बढ़ोगे वैसे उदक कुंड का आपको दृश्य देखने को मिलेगा। और यहाँ अगर आप देखें तो उदक कुंड आपको नज़र आ जाएगा और सामने उदक कुंड आप दृष्टिगत कर पा रहे होंगे। इसके अलावा इधर माता गौरी और इधर जैसे कि टोटल 5 केदार है ना, तो 5 केदार का दृश्य यहाँ पर भी आपको दृष्टिगत हो पाएगा। और मंदिर के पीछे का दृश्य ये आप देख लो कितना दिव्य है, अद्भुत है, जहाँ महादेव स्वयं विराजते हैं। और इधर गौरी शंकर मंदिर है और उधर माता पार्वती का मंदिर है जहाँ आप स्नान कर सकते, दर्शन कर सकते हो। और यहाँ गौरी कुंड में आप माता पार्वती जी का जो जल था महा स्नान करती थी वहाँ आप दर्शन कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ प्रेतशिला है जहाँ पर आप प्रेतशिला का दर्शन व पूजन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप गौरी कुंड में स्नान कर सकते हैं। परिसर के ठीक बाहर ही आपको शनिदेव भगवान का भी दिव्य शिला देखने को मिलेगा। और कहते हैं ना, शनिदेव के दर्शन मात्र से सारे संकट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम शनि भगवान को प्रणाम करेंगे और प्रार्थना करेंगे और आगे की यात्रा के लिए आपने यहाँ तो दर्शन कर ही लिया। 5 केदार में आज तीसरा दिन था और दूसरे केदार, वैसे तो हमने 3 केदार का दर्शन किया लेकिन मद महेश्वर जी दूसरे आते हैं। अब आपको लेके चलेंगे केदारनाथ की ओर। तो यहाँ का दर्शन करने के बाद आप सभी को पूरे वीडियो में बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। पूरी की पूरी इस मद महेश्वर का दृश्य आपने देखा, महादेव का दर्शन। वैसे तो मंदिर में फ़ोन अलाउ, वीडियोज़ अलाउ नहीं होते हैं, लेकिन बाहर से मंदिर का आप दृश्य देख सकते हैं। चलिए, अब कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। शास्त्रों में वर्णित है जब युधिष्ठिर जी स्वर्ग की ओर गए थे तो उस समय उनके साथ श्वान यानी कुत्ता भी गया था। ऐसे ही हम ट्रैक है मद महेश्वर पर और रात्रि करीबन 11 बज रहे हैं और ऊपर से लेकर अभी तक एक कुत्ता हम लोगों को नीचे तक उतार रहा है। आइए उसको दिखाते हैं आप सभी को। आजा। भोजन तो हम सभी ने कई बार किया, लेकिन क्या इस प्रकार से भोजन आपने किया है? बिल्कुल गांव वाली फीलिंग के साथ। याद है हमें बचपन में जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे तो ऐसे हमारी दादी और माँ इस प्रकार से तवे पर रोटी सेक कर हमको खिलाया करती थी। ठीक उसी प्रकार से आज हमारी अम्मा है, ये अम्मा की वजह से इस प्रकार से हम लोग को भोजन मिल रहा है। कोहड़ा की सब्जी और दाल, अच्छा, अचार और रोटी। क्या बात है ना। कैसा लग रहा है भोजन? बहुत अच्छा। चलिए, आप लोग भी कमेंट में बता दीजिएगा इस प्रकार से आपने भोजन कब किया है। और हमें तो यह सौभाग्य मिला इस प्रकार से भोजन करने का। क्या आपको मिला है? चलिए, कमेंट में सब लोग अपनी राय जरूर शेयर कर दीजिएगा। हर हर महादेव। तो आखिरकार रात्रि के करीबन 12 बजने वाले हैं, 11:34 हो रहा है और हम सभी मद महेश्वर जी का ट्रैक पूरा कर चुके हैं। अब आप सभी को लेके चलेंगे केदारनाथ के लिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।